नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू अकेडमी पर। डियर, बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आंकड़े पेश किए गए हैं माननीय जो आप शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी के द्वारा विधानसभा में, उसकी पूरी हकीकत रूबरू आपको करवाएंगे कि आखिर कितने पद वर्तमान में शिक्षक भर्ती के रिक्त हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तानाशाही पर आमादा है। आइए आपको पहले बताते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सदन में संदीप सिंह जी जो बेसिक मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अभी उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि इस संदर्भ में कोई भी प्रक्रिया जो है स्टार्ट नहीं है। इस तरीके के जो बयान आए हैं, इससे कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले छात्र हैं या युवा हैं, पूरी तरीके से उनको निराशा हाथ लगी है। आपने देखा था 4-5 साल से उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में कोई भी वैकेंसी नहीं आई। एक शिक्षा मित्रों का जो समायोजन जरूर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया था, तो उसके एवज में 68,500 और 69,000 की दो बड़ी भर्तियां जरूर की गई थी। लेकिन दोनों भर्तियों में मिला दिया जाए तो लगभग 30,000 पद उन दोनों भर्तियों के भी वर्तमान में रिक्त है। डियर, पूरी बात आपको एनालिसिस के माध्यम से समझाएंगे। जो बार बार संदीप सिंह जी ये कहकर बात काट देते हैं कि हमारे यहाँ जो छात्र शिक्षक अनुपात है पूरी तरीके से कंप्लीट है। प्राथमिक में बता दें कि 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर होना चाहिए और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर का अनुपात होता है। डियर, इस संदर्भ में जैसे ही इस प्रकार की खबरें आई तो कुछ जो हमारे प्रशिक्षु साथी थे उन्होंने डीजी महोदय से संपर्क किया। तो आइए पहले डीजी महोदय की बात दिखाते हैं, फिर आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। जब डीजी महोदय से उन्होंने संपर्क किया तो डीजी साहब ने साफ साफ ये कह दिया है, आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर गया, महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से मिला, विभाग में खाली पदों शिक्षक भर्ती पर उनका भी वही कहना था जो मंत्री जी ने सदन में कहा। देखिए डियर, ये वही बात कहेंगे जो मंत्री जी कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री होती है। तो महानिदेशक हो, स्कूली महानिदेशक हो, डीजी हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वही बयान देंगे जो बेसिक के मिनिस्टर ने साफ साफ सदन में दिया है। विधानसभा में डॉक्टर संदीप सिंह ने कई बार ये मुद्दे को कई पत्रकारों के द्वारा उठाया भी गया कि आपको जब भर्ती नहीं निकालनी है तो आप डीएलएड या यूपीटीईटी जैसे जो कोर्स हैं, बीएड है, इन सबको बंद कर दीजिए। क्यों आप बेरोजगारों की एक फौज तैयार करते हैं? तो इस पर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो शिक्षक भर्तियां हैं, हमारे पास पद रिक्त हैं 51,112 पद, लेकिन हम अभी भर्ती नहीं करेंगे। देखिए, उसी संदर्भ में एक डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से एक ट्वीट आया है। यहाँ पर आपको आंकड़े से रूबरू करवाते हैं कि कितने पद रिक्त हैं। आइए ले चलते हैं आपको, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, इसमें लिखा हुआ है ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जब स्कूलों की सूरत बदली तो बच्चे व उनके अभिभावकों को भी यह परिवर्तन खूब भाया और स्कूलों में बच्चों का नामांकन भी बढ़ा। पिछले शैक्षणिक वर्ष से विद्यार्थियों की संख्या 41 लाख से अधिक बढ़ गई है। डियर, जो इस बार एडमिशन हुए हैं वो 41 लाख एक्स्ट्रा हो गए। भर्ती उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 4 साल से नहीं आई, और 4 साल में अगर आप रिटायरमेंट जोड़ेंगे तो प्रति वर्ष लगभग 10 से 12,000 रिटायरमेंट है। अगर केवल रिटायरमेंट जोड़ दिया जाए तो लगभग 50,000 इस समय टीचर वर्तमान में रिटायरमेंट हो चुके हैं। और 41 लाख जो ये संख्या बढ़ी है, अगर आप इसमें 30 का भाग करेंगे डियर, तो लगभग 14,000 और शिक्षकों की आवश्यकता है 41,000 नए एडमिशंस में। तो आप देख लीजिए, ये फिलहाल लगभग 60 से 70,000 टीचर यही हो गए, जबकि 51,112 पदों का खुद हलफनामा योगी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जब शिक्षा मित्रों के एवज में वैकेंसी 69,000 भरी गई थी। तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो अनुपात समानुपात का खेल आपको समझाती नजर आ रही है डियर, वो पूरी तरीके से गलत है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बेसिक में लगभग गिरी से गिरी हालत में लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तानाशाही पर आमादा है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं उसको पूरी तरीके से योगी सरकार ने बंद किया हुआ है। वो यही ऑपरेशन कायाकल्प और पीएम श्री, इसी प्रकार के कई ना कई जो नए आप कह सकते हैं
नए जो प्रकार या आप कह सकते हैं उन्हीं में उलझाती नजर आती है और जो भर्ती की बातें हैं वो पूरी तरीके से इस पर मौन हो जाती है। लेकिन जो आंकड़ों की सच्चाई है वो यही है कि पद तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाली हैं। अनुपात और समानुपात इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि 5 साल से वही अनुपात समानुपात बार बार बेसिक मिनिस्टर जी के द्वारा सदन में बताया जा रहा है, जबकि पिछले 5 साल से प्राथमिक स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं की गई है। उम्मीद करता हूं आपको हकीकत समझ में आई होगी। लगभग लाखों पद वर्तमान में रिक्त हैं, लेकिन सरकार सिर्फ टेट और पेट के नाम पर अभ्यर्थियों को, बेरोजगारों को केवल कहीं ना कहीं गुमराह करती है। अभी आप देखेंगे पात्रता परीक्षा का आयोजन सरकार प्रतिवर्ष कराना चाहती है, लेकिन शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं उसको पंचवर्षीय योजनाओं की तरह बनाकर रख दिया गया है और 5-5 साल से एक भी बार प्राथमिक शिक्षक नहीं निकाली जा रही है। इसके लिए अब कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाने की जरूरत है और विभिन्न जितने भी जिले संस्थान हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं लेटर्स के माध्यम से और धरने प्रदर्शन की आवश्यकता है, तभी सरकार झुक पाएगी। वरना ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आप लोग सपना देख रहे हैं ये सिर्फ देखने वाली बात होगी, देखते ही रह जाएंगे। हालांकि अंत में विजय किरण आनंद जी के द्वारा जो छात्र वहां से मिलने गए थे उन्होंने ये ट्वीट जरूर कहा था साथ में विजय किरण आनंद जी ने कि चुनावी वर्ष है 2024 में लोकसभा में, तो इसके मद्देनजर सरकार वैकेंसी दे सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई डाटा अभी तक शिक्षक भर्ती के लिए स्टार्ट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पूरी हकीकत समझ में आई होगी कि कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि वैकेंसियां काफ़ी समय से नहीं आई, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के एवज में नहीं दिख रही है। आपका पूरे वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण और एनालिसिस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।